Hello students, how are you? I hope you are well. आप लोग ठंड के मज़ा लेने के साथ साथ आप लोग घर में अपनी पढ़ाई पर भी अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे होंगे। आज हम लोग जनरल नॉलेज सब्जेक्ट का पेज नंबर 77 में स्पोर्ट्स डिक्शनरी चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग कुछ स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे और कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें पहला टर्म है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर अ प्लेयर स्किल्ड इन बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग एंड हु रेगुलरली प्लेज एज बोथ इन ए मैच। ये शब्द जो है, ये शब्द क्रिकेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ऐसे प्लेयर को ऑलराउंडर बोलते हैं जो बॉलर में भी अच्छा हो और बैटिंग में भी अच्छा हो और वो हर मैच में रेगुलर खेल रहा हो एज ए बॉलर भी और एज ए बैट्समैन भी, और दोनों में उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो। तो ऐसे प्लेयर को हम लोग ऑलराउंडर प्लेयर बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज एमेच्योर। एन एथलीट हु हैज नेवर एक्सेप्टेड मनी or who accepts money under restrictions specified by a regulatory body for participating in a competition. Amateur वैसे प्लेयर को कहते हैं, amateur मीन्स होता है शौकिया, जो शौकिया तौर पर अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शंस के लिए गेम खेलता है। ऐसे प्लेयर वो किसी प्रकार की मनी नहीं लेते हैं और अगर कभी उनको मनी लेना भी पड़ता है तो वो उस संस्था के द्वारा जो ये गेम करवा रहा है, उस संस्था के द्वारा जितनी रकम निर्धारित की गई होती है उतने रकम को ही वो स्वीकार कर सकता है। तो ऐसे प्लेयर को हम लोग एमेच्योर प्लेयर कहते हैं। नाउ थर्ड इज बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। बुल मीन्स जिसको हिंदी में हम लोग सांड बोलते हैं, और उसके साथ फाइटिंग करना यानी सांडों के साथ मुकाबला करना। The sport of baiting and killing bulls for public entertainment, as in Spain, the man who takes on the bullfighting is called matador, meaning killer. The end comes with the matador killing the bull by thrusting his sword into the bull's neck. स्पेन में लोगों के मनोरंजन के लिए बुल फाइटिंग का गेम बहुत ही प्रचलित है। वहाँ पर ऐसे लोग जो बुल के साथ फाइटिंग करते हैं, मुकाबला करते हैं, वैसे व्यक्ति को मैटाडोर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है किलर यानी कि हत्यारा। और ये गेम तब तक चलता रहता है जब तक उसके साथ फाइटिंग करने वाला यानी कि मैटाडोर उसके गर्दन में वो तलवार घुसा करके और उसे तब तक वो मार नहीं देता है, तब तक ये गेम चलता रहता है। तो बुल फाइटिंग स्पेन में काफ़ी पॉपुलर है और वहाँ पर इसे लोग बड़े ही मनोरंजन के साथ देखते हैं। नेक्स्ट है चेस, जिसको हम लोग हिंदी में शतरंज के नाम से भी जानते हैं। चेस इज ए गेम फॉर टू प्लेयर्स played on a board containing 64 squares, alternately black and white. Chess is the national game of Russia and Garry Kasparov is considered the world's top player. 5 times world champion India's Viswanathan Anand is India's best chess player and is one of the best top players of the world. चेस जो है दो प्लेयर्स के द्वारा खेले जाने वाला एक खेल है जो एक बोर्ड पर खेला जाता है, जिस एक बोर्ड पर 64 यानी 64 स्क्वायर्स बने होते हैं, अल्टरनेटली ब्लैक एंड वाइट कलर में। ठीक है, चेस जो है रसिया का राष्ट्रीय खेल है और गैरी कास्परोव जो रसिया के प्लेयर हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। 5 बार के विश्व विजेता, विश्व चैंपियन भारत के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद भारत के
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं शतरंज के और विश्व के टॉप प्लेयर में से ये एक गिने जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जो आपको टर्म्स बता रहा हूँ या जिस खेल के बारे में बता रहा हूँ वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है डक। डक, when a batsman gets out without scoring a single run, he is said to have got out for a duck. The term comes from the British expressions duck egg for the zero recorded on the score sheet of the batsman. ये टर्म जो डक टर्म है ये क्रिकेट में यूज होता है। डक वैसे प्लेयर को के लिए यूज किया जाता है जो बिना कोई रन बनाए यानी कि जीरो पर आउट होकर के पैवेलियन लौट जाते हैं, तो वैसे प्लेयर को कहा जाता है कि ये डक पर आउट हो गया। ये टर्म ब्रिटिश जो खेलते थे तो उनके समय से ये डक एक टर्म यूज किया जा रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रास। एक्स्ट्रास वर्ड, an extra is a run scored by means other than a batsman hitting the ball. A batsman is not given credit for extra and the extras are tallied separately on the scorecard and counted only towards the team score. एक्स्ट्रा रन वो है जब बैट्समैन बॉल को हिट करके आप रन लेता है लेकिन वो रन प्लेयर्स के काउंट में नहीं होता है। वो एक्स्ट्रा आपको किसी और तरीके से वो जब रन जोड़ा जाता है तो उस रन को एक्स्ट्रा कहा जाता है और ये रन आपकी टीम के लिए स्कोर कार्ड में ऐड किया जाता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फेंसिंग। फेंसिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स which can be traced back to the ancient Egyptians 1300 BCE. It is a sport in which two opponents compete in a bout with blunted swords. फेंसिंग यानी कि इसे हम लोग अपनी भाषा में बोले इसको तलवारबाजी भी कहते हैं। ये एक तरह का गेम है जिसमें दो प्लेयर एक दूसरे के साथ तलवारबाजी के साथ मुकाबला करते हैं और ये गेम मिस्र में आज से 1300 वर्ष पहले से ये खेल प्रचलन में है और इसमें जो विजेता होते हैं उसको इनाम दिया जाता है। तो तलवारबाजी प्रतियोगिता को हम लोग यहाँ पे फेंसिंग नाम से जानते हैं। नाउ गूगलिंग। ए बॉल बॉल्ड इन ए क्रिकेट टू कंफ्यूज द बैट्समैन, the spin bowler gives twist to his wrist, as a result of which the ball turns and breaks in the opposite direction from what the batsman expected. Googly term ये भी एक क्रिकेट में प्रयुक्त होने वाला बहुत ही पॉपुलर टर्म है और ये बॉलर इस टर्म को यूज करते हैं। बॉलर एक प्रकार से एक गेंद फेंकने की एक कला है जिसमें कि बैट्समैन जिस दिशा में ये उम्मीद करता है कि उस दिशा में गेंद न जाकर के उसके अपोजिट डायरेक्शन में गेंद गिरने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में गेंद चली जाती है, जिससे क्या होता है जो बैट्समैन होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं और वो आउट हो जाते हैं। तो इस तरह के बॉलिंग करने की कला को इस तरह के जब बॉलर जो है जब गेंद फेंकता है बैट्समैन को तो ऐसे बॉलिंग को हम लोग गुगली के नाम से जानते हैं। हम लोग कहते हैं भी कि देखो उसने उस बॉलर ने गुगली बॉल डाली और उसमें बैट्समैन कंफ्यूज हो जाते हैं और वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हेप्टाथलॉन। हेप्टाथलॉन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हेप्टा मीन्स 7 and athlon means contest is an athletic event, track and field for women, made up of the following 7 events. Heptathlon
दो वर्ड से मिलकर के बना है, पहला हेक्टा, दूसरा एथलॉन। हेक्ट मीन्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है 7 यानी 7, और एथलॉन मीन्स होता है कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता। यह एक महिलाओं के लिए खेले जाने वाले एथलीट प्रतियोगिता है जिसमें 7 टाइप्स के इवेंट होते हैं। पहला इवेंट होता है 100 मीटर हर्डल्स यानी 100 मीटर की बाधा दौड़। दूसरा होता है हाई जंप यानी ऊंची कूद। तीसरा होता है शॉट पुट यानी कि गोला फेंकना। दूसरा है फिर 200 मीटर्स एंड 100 मीटर हर्डल्स। फोर्थ टाइप है 200 मीटर रेस। ये 4 टाइप के जो गेम होते हैं वो फर्स्ट दिन खेले जाते हैं। आप लोग इसमें देख रहे होंगे बुक में, जैसे 100 मीटर हर्डल्स है, इसमें दौड़ने के दौरान बीच बीच में आपको हर्डल्स को जंप करते हुए रेस लगानी पड़ती है। दूसरा है हाई जंप, इसमें आपको इस हर्डल्स को जंप करना है उल्टे तरीके से, और इसमें बॉडी का कोई भी पार्ट टच नहीं होना चाहिए इस डंडे को। तीसरा है शॉट पुट यानी ये 4 kg का एक लोहे का गेंद होता है जिसको आप एक सर्किल यहाँ पे देख रहे हैं। इस सर्किल के अंदर ही घूमते हुए गोले को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दूर आप फेंक सकते हैं वो विनर होता है। ध्यान ये रखना होता है कि आपको इस गोले से, इस सर्किल से बाहर नहीं निकलना होता है। चौथा है 200 मीटर रेस, इसमें 200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता होती है। सेकेंड डे में फिर लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप जितना आप ज़्यादा दूर कूद सकते हैं, जितनी ज़्यादा। उसके बाद फिर 800 मीटर रेस, 800 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता होती है। और फिर एक होती है जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक प्रतियोगिता। आप मार्क के अंदर दौड़ते हुए पीछे से आना है और मार्क के आगे पैर नहीं ले जाना है, और वहीं पर से आपको भाला फेंकना होता है। आप कितनी दूर फेंक सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा दूर फेंकता है वैसे प्लेयर वो विनर्स होते हैं। उसके बाद है इनिंग्स। इन ए टेस्ट मैच one side's turn is to bat and score runs. The innings is completed when 10 batsmen are out or till the captain of the batting side declares and decides to stop. Innings का मतलब होता है पारी। क्रिकेट में 2 टीमें खेलती हैं टेस्ट मैच के दौरान। ये हम लोग अक्सर देखते हैं कि अभी इंडिया की फर्स्ट इनिंग चल रही है या ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग चल रही है। इट मीन्स कि जो ऑस्ट्रेलिया या इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है तो वो या तो उसके 10 प्लेयर आउट हो जाने चाहिए, या फिर जब उसके कैप्टन ये घोषणा करे कि मैं अब इस पारी को यहीं पर समाप्त करने की घोषणा करता हूं, तो उसे हम लोग इनिंग्स के नाम से जानते हैं। मतलब ये कि एक टीम या तो वो अपना पूरा एक पारी जब तक नहीं खेल लेते हैं, अगर वो सोचती कि मेरा जब तक 10 प्लेयर आउट नहीं हो जाता तब तक हम पारी समाप्ति की घोषणा नहीं करेंगे, मतलब इनिंग्स कंप्लीट होने की घोषणा नहीं करते हैं। या फिर उसे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा रन बना लिया है, मेरा विपक्षी टीम अब इतने रन को स्कोर नहीं कर पाएगा, तो वैसी स्थिति में जो है उस टीम का कैप्टन इनिंग्स समाप्ति की घोषणा करते हैं। उम्मीद है कि आज के आपने क्लास में ये 10 टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस किया स्पोर्ट्स से रिलेटेड। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर्स को पेज नंबर 77 एंड 78 को अच्छे से स्टडी करेंगे। हम लोग कल के नेक्स्ट क्लास में फिर इसको आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।